नमस्कार। ईवीएम के वोटों और वीवीपैट की पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई शुरू हो गई है। पिछली बार तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था, ये बोलकर कि इलेक्शन में शुचिता होनी चाहिए, लेकिन आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले यह सुनवाई बहुत कुछ बदल सकती है, बहुत अहमियत रखती है। तो कोर्ट रूम के भीतर क्या कुछ हुआ, ये सारा लेखा जोखा भरत जी के पास है। बिना देर के सीधे भरत जी के पास चलते हैं कि भाई आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है। पिछली बार तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, अभी क्या कुछ हुआ है भरत जी, क्या देखिए बातचीत प्रज्ञा जी, चल रही है, पिछली बार सब कुछ बताइए। 18 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था इस मामले में कि क्या वीवीपैट की पर्चियों का ईवीएम में कैद वोटों से मिलान किया जाना चाहिए, मतलब 100% वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि चुनाव में शुचिता होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराए जाने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग विस्तार में ईवीएम के बारे में पहले उनको बताए, वीवीपैट के बारे में उनको बताए, उसके बाद वो फैसला लेंगे कि क्या आगे उनको करना है, क्या फैसला देना है। इसके बाद जो है आज प्रज्ञा जी लंच से पहले और लंच के बाद दो टुकड़ों में सुप्रीम कोर्ट के भीतर इसमें सुनवाई हुई और इस सुनवाई में जो जस्टिस खन्ना और दूसरे जो जस्टिस हैं दीपांकर जी, वो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। और वकीलों में आपको मालूम ही है, प्रशांत भूषण हेगड़े वगैरह वगैरह वकील जो है इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। अब मसला ये है कि कोर्ट रूम के भीतर देखिए क्या क्या कोर्ट ने कहा कि हमको क्या क्या चाहिए आप दिखाइए और बताइए। तो चुनाव अधिकारी ने बताया, कोर्ट ने कहा कि आप ईवीएम के बारे में आज बताइए, क्योंकि पिछली बार से आज शुरू हुआ। तो फिर चुनाव अधिकारी ने बताया कि ईवीएम वीवीपैट बैलेट यूनिट के सभी यूनिट जो है वो अपना सभी यूनिट में अपना मेमोरी चिप होता है, इसका एक बार ही इस्तेमाल होता है। देखिए अब कोर्ट ने पूछा कि क्या ईवीएम और वीवीपैट होता है, उसका जवाब दे रहे हैं चुनाव अधिकारी। वहां से मैं इसको शुरू कर रहा हूं। तो ईवीएम और वीवीपैट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सवालों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कोर्ट रूम के भीतर। आज प्रज्ञा जी, चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया है कि ईवीएम वीवीपैट बैलेट यूनिट के सभी यूनिट में अपना मेमोरी चिप होता है, इसका एक बार इस्तेमाल होता है। याचिकाकर्ता के वकील यानी प्रशांत भूषण, जो भी मैंने आपको बताया, प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वो चुनाव आयोग के दावों से सहमत नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या संदेह के आधार पर कोई आदेश जारी किया जा सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इससे और सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमें 3 से 4 स्पष्टीकरण चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, जो माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोलिंग यूनिट होती है जिसको ईवीएम अधिकारी अलग लेकर बैठता है, वो होता क्या है, या फिर ईवीएम में जो सिंबल लेवल यूनिट कितनी होती हैं। चुनाव याचिका दाखिल करने की समय सीमा चुनाव याचिका दाखिल करने की समय सीमा 30 दिन होती है, तो ईवीएम सहेजने की समय सीमा 45 दिन या उससे कम होती है। चिप कहाँ लगी रहती है, चिप एक बार में कितनी बार इस्तेमाल होती है, ईवीएम और वीवीपैट क्या दोनों को मतदान के बाद सील कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए और उसमें जो है जानकारी लेनी चाहिए, और जिसके जवाब उन्होंने लिए और चुनाव आयोग इस बात के जवाब दे रहा था। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता जो हैं, उनकी पीठ में याचिकाओं पर जो निर्देश सुनाया है, उसमें 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित। प्रज्ञा जी, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ जी रही जी है। जी, बताइए बताइए। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इस मामले में बड़ी खबर ये आ रही है प्रज्ञा जी। जस्ट सेकंड, बड़ी खबर गिरी अपने पास, एक सेकंड रुकिएगा प्रज्ञा जी। बड़ी खबर ये है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है प्रज्ञा जी। आज भी इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है प्रज्ञा जी। आज की बड़ी खबर ईवीएम वीवीपैट के मामले में कि ईवीएम की वोटिंग की वीवीपैट से पर्चियों की 100% मिलान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा जी 2 चरणों में सुनवाई की और 2 चरणों में सुनवाई के बाद
फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रज्ञा जी, आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर यह है कि फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, लेकिन भीतर हुआ क्या क्या है वो जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अभी जो मैं चीजें आपको बता रहा था, चुनाव आयोग ने कहा कि तीनों यूनिट सीयू, बीयू, वीवीपैट के अपने माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। जो अभी मैंने सवाल इससे पहले किया था कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, तो उसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया कि सीयू, बीयू, वीवीपैट के अपने कंट्रोलर यूनिट होते हैं, इन्हीं में लगे होते हैं, इनमें वन टाइम प्रोग्राम होता है। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट वन टाइम प्रोग्राम होते हैं, बनाते समय ही ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता। चुनाव आयोग ने कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट के बारे में आपने सवाल किया था, हमारे पास 1400 ऐसी मशीनें हैं और भेल के पास 3400 मशीनें हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी मशीनें 45 दिन के लिए स्टोर की जाती हैं। 46वें दिन अगर वो याचिका दाखिल की जाती है तो संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर जाता है, तब तक मशीनें जमा रहती हैं, ये बताया गया। कोर्ट रूम में प्रशांत भूषण ने कहा कि इन बातों में शक है कि ईवीएम की प्रोसेसर चिप एक बार ही प्रोग्राम की जाती है। मतलब ईवीएम की जो प्रोसेसर चिप मतलब मोबाइल में जो चिप लगी होती है, उसको चुनाव आयोग कहता है कि हम एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं करते हैं। तो इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि ईवीएम की प्रोसेसर चिप एक ही बार प्रोग्राम की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस शक पर स्पष्टीकरण दे दिया है। फिर प्रशांत भूषण ने कहा कि बनाने वालों ने आरटीआई में जवाब दिया है कि चिप इस्तेमाल की गई थी। हमने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में वेबसाइट से जानकारी हासिल की है। इस माइक्रो कंट्रोलर में फ्लैश मेमोरी भी है। ऐसे में ये कहना कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। यही बात कंप्यूटर एक्सपर्ट भी कहते हैं। ये प्रशांत भूषण जो वकील हैं वो कह रहे हैं प्रज्ञा जी कोर्ट के भीतर। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहता है कि इसलिए हमने इनसे सवालात सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसीलिए हमने इनसे सवालात किया था कि ये सब बातें सामने आए। उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रशांत भूषण ने कहा कि फ्लैश मेमोरी को हमेशा रीप्रोग्राम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तकनीकी मामलों में हमें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना होगा। जो ये भाई साहब कह रहे हैं, फिर इनकी बात को मानना होगा। इनकी बात को ना मानने के अलावा और कोई चारा तो नहीं हो सकता है। अब ये भैया अगर कह रहे हैं कि इसमें चिप चुप जो है लगी है और उसको जो है बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता है और दोबारा जो है बिल्कुल धो पोछ के नई एकदम चिप लाई जाती है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट करके लाई जाती है, उसमें पहले से वोट नहीं पड़े होते हैं, तो फिर इनकी बात को मानना पड़ेगा जो ये कह रहे हैं। इतनी शंका, हर बात पे शंका करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीकी मामलों में हमें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना होगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि इन्होंने माना है कि बैलेट यूनिट से वीवीपैट और वीवीपैट के सिग्नल यूनिट में सिग्नल की समस्या है। ये बात इलेक्शन कमीशन, पिछली बार भी इलेक्शन कमीशन ने बात कही थी कि पिछली बार हमारा जो है कुछ दिक्कत हुई थी जिनकी वजह से पिछली बार चर्चा में हमने उस बात का अदालती भाषा में जो भीतर बातें हुई थी वो हमने आपको बताया था। और सुप्रीम कोर्ट में भीतर देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को हमने समझ लिया है। उन्होंने कहा था कि फ्लैश मेमोरी कोई प्रोग्राम नहीं कोई फ्लैश मेमोरी में कोई प्रोग्राम नहीं लोड किया गया है, इसमें सिर्फ सिंबल यूनिट है। प्रशांत भूषण ने कहा कि यानी स्टैंड ये है कि फ्लैश मेमोरी प्रोग्रामेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि इसमें जो मेमोरी लगती है मेमोरी में कोई प्रोग्राम नहीं है, इसमें सिर्फ चुनाव के निशान हैं। जो सुप्रीम कोर्ट जो मेमोरी लगती है उसमें ये मेमोरी के ऊपर बातचीत चली तो उसमें कहा गया कि इस मेमोरी के भीतर जो है वो निशान है, सिंबल हैं लोगों के। मेमोरी में कोई पहले से प्रोग्राम नहीं है या वोट पहले से नहीं रखे हैं, इसमें सिर्फ चुनाव के निशान है। ये निशान अपलोड कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर इसके अंदर नहीं है। जहां तक कंट्रोल यूनिट में माइक्रो कंट्रोलर का मामला है तो ये किसी पार्टी का नाम या कैंडिडेट का नाम नहीं पहचानता है, ये केवल बैलेट यूनिट के बटन पहचानता है। बैलेट यूनिट के बटन आपस में बदले जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरर को ये पता नहीं होता है कि किस पार्टी को कौन सा बटन दिया जाना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया, सुप्रीम कोर्ट को जो बताया चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, चुनाव आयोग के अधिकारी ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को रिपीट करके बताया।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई प्रोग्राम लोड नहीं करते हैं, ये पार्टी सिंबल को लोड करते हैं इसके भीतर, इमेज फॉर्मेट में होते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर सिंबल के साथ कोई गलत प्रोग्राम लोड कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसका ध्यान रखेंगे, हमने उनकी बातों को समझ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या वोटर्स यानी को चुनाव आयोग की बातों को समझा है। हाँ, चुनाव आयोग की बातों को हमने समझ जो लिया है, चुनाव आयोग ने बताया वो हम समझ गए हैं। अब आप वो हम समझ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि आप जो है ईवीएम लेकर आइए, वीवीपैट का जो है हमको जो क्रियाक्रम है इसको समझाइए, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या इसमें अंदर चीजें हैं, क्या नहीं है, हमको जरा विस्तार से बताइए, तो हम पहले समझे फिर उसके बाद बताएं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के कहने का आशय उससे है कि हमने वो बात समझ ली है, समझिए। हाँ समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या वोटर्स को पर्ची नहीं दी जा सकती, ये चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछा था। तो इसमें बताया गया था कि हमें तथ्यात्मक रूप से सही होना चाहिए। एक बात की माइक्रो कंट्रोलर वीवीपैट में इंस्टॉल है या फिर कंट्रोलिंग यूनिट में, हमें बताया गया कि ये कंट्रोल यूनिट में है। यह भी कि वीवीपैट में फ्लैश मेमोरी होती है। हम जानना चाहते हैं कि वो ये जो माइक्रो कंट्रोलर इंस्टॉल हैं, क्या उसे फिर एक बार प्रोग्राम, आज की जो बातचीत चर्चा प्रज्ञा जी सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुई, वो लगभग इन बातों पर हुई कि क्या जो मेमोरी लगती है ईवीएम मशीन के भीतर या कंट्रोलर फ्लैश मेमोरी, उसमें क्या पहले से क्या क्या चीजें प्रोग्राम होकर आती हैं। मतलब मान लीजिए अगर अपने मोबाइल में अपना चिप लगाया, तो क्या जब नई चिप आपने खरीदी या लाए, तो उस चिप में पहले से तो गाने बहुत सारे डाउनलोडेड नहीं थे, क्या उस चिप में पहले से कई फिल्में डाउनलोडेड नहीं थी? तो अगर पहले से कोई फिल्म डाउनलोड होगी तो अपने मोबाइल में आप खोलेंगी तो वो दिखाई देने लगेगा। अब आप चाहते हैं कि हमें अपने जो मोबाइल की चिप है या मोबाइल का मेमोरी कार्ड है, उस कार्ड में हम अपनी चीजें रखें, अपने गाने रखें, तो फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा पुराना सारा कुछ, तो उसमें आप जो डाउनलोड करेंगी वो आप रख सकती हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि चिप में पहले से कुछ जो है स्टोर होकर आता है कि नहीं आता है, क्या क्या स्टोर रहता है, हमें ये बताओ, वो आप हमें दिखाइए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि मिलॉर्ड इसमें कुछ इंस्टॉल पहले से नहीं रहता, हम सिर्फ इसमें सिंबल इंस्टॉल करते हैं, और वो भी सिंबल जो है वो कूट भाषा में होते हैं, और मशीन के ऊपर जो बटन जैसे 1 नंबर पे कमल का फूल, 2 नंबर पे पंजा, 3 नंबर पे साइकिल, 4 नंबर पे हाथी, तो ये जो बन के आती है मशीन कंपनी से जो मशीन बन के आती है, इस मशीन की बटनों को हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब अगर उन्होंने वहां से 1 नंबर पे कमल का फूल, 2 नंबर पे पंजा बना के भेजा है, तो हम उसको इंटरचेंज इधर उधर भी कर सकते हैं, जिससे उनकी अगर मंशा रही हो, मान लीजिए कंपनी में जिसने बनाई हो मशीन, और उसने चाहा हो कि भाई आदमी पहली बटन दबाए, दूसरी बटन दबाए तो भी भाजपा को वोट जाए, तो उसको हम लोग अपने हिसाब से यहाँ मैनेज करते हैं। उनकी बनी बनाई मशीन जो वहां से बना के बेचते हैं, हम उसी सेटिंग्स के ऊपर नहीं जाते हैं। ये चुनाव आयोग ने आज कहने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के भीतर। और अंदर और भी बातें हुई। ये बात हुई कि क्या कंट्रोल यूनिट ही सील की जाती है या फिर वीवीपैट को भी अलग रखा जाता है। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण, पिछली बार जैसे हमने बताया था, और इसमें जो और केस लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, संजय हेगड़े, उन्होंने जो पैरवी की, हाँ, प्रशांत भूषण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की तरफ से वकील हैं, चुनाव आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह, पिछली बार हमने बताया था मिस्टर सिंह वकील हैं, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो तुषार मेहता मौजूद थे, क्योंकि इसमें पार्टियां कई हैं, एक है चुनाव आयोग की पार्टी, एक है सरकार की पार्टी, और 3 जो पार्टियां हैं वो आरोप लगाने वाली पार्टियां हैं। जैसे एडीआर की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मशीनें ठीक नहीं है, मिलान इनका किया जाए वीवीपैट से, हर पर्ची का मिलान हो, ताकि अगर गड़बड़ी की आशंका हो तो भाई पर्ची ना ली जाए डब्बे से, और पर्ची गिन ली जाए, एक तरफ पर्ची गिनी जाए और दूसरी तरफ ईवीएम के वोट देख लिए जाए, अगर सही है तो ठीक, नहीं सही है तो बिल्कुल कंडम है आपकी, कबाड़ा है आपकी ईवीएम।
तो इससे पहले जो है पिछली बार देखिए 5 घंटे तक ये दलीलें चली थी, 5 घंटे तक ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये जर्मनी का हवाला दिया गया था कि जर्मनी में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रशांत भूषण ने ये बात कही थी कि वीवीपैट की स्लिप को भी काउंट किया जाना चाहिए, वोटर के हाथ में स्लिप दीजिए और इसे बैलेट बॉक्स में डाला जाना चाहिए, जर्मनी में ऐसा ही चलता है। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है, उन्होंने कहा था 6 करोड़, वो हमने पिछली बार आपको बताया। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हम ये जो है भारत जर्मनी नहीं है, भारत जर्मनी लेकिन से भरत जी, दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले ये जो सुनवाई शुरू हो गई है और जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट को भी देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव तरीके से इसकी सुनवाई हो रही है, अभी भी मामला सुरक्षित रख लिया गया है, आपको क्या लगता है कि कितना अहम है और ये फैसला मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आने वाला है? अच्छा, जो फैसला सुरक्षित रखने की जो बात है प्रज्ञा जी, उस पर जो फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस खन्ना ने बोला है, वो ये बात प्रज्ञा बोली है कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर सकते हैं। मेरिट मतलब, मेरिट की बात ये है कि जो केस की मेरिट है कि केस अच्छा है बुरा है, कि सुना जाना चाहिए कि नहीं सुना जाना चाहिए, ये केस की मेरिट पर हम दोबारा सुनवाई नहीं कर सकते हैं। हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं, हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए हैं, ये फैसला सुरक्षित रखा जाता है। ये लास्ट वर्ड सुप्रीम कोर्ट के भीतर कहे गए। जस्टिस खन्ना ने लास्ट वर्ड से पहले जो बातें कही वो भी बताना दर्शकों को आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत करता है तो उसके परिणाम पता है, जिस रिपोर्ट का हवाला याचिकाकर्ता दे रहे हैं उसमें ही शक शब्द का इस्तेमाल है, वो खुद ही आश्वस्त नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर किसी चीज में सुधार की गुंजाइश है तो इसमें निश्चित सुधार करेंगे। कोर्ट ने 2 बार दखल दिया है। पहली बार हमने कहा कि वीवीपैट आवश्यक होनी चाहिए और दूसरी बार हमने इसे 1 से बढ़ाकर 5 किया। जब हमने कहा 1 से बढ़ाकर 5 वाली प्रज्ञा जी कहानी अगर दर्शकों को नहीं मालूम है, ये अपनी बात में जस्टिस खन्ना कह रहे हैं फाइनल फैसला सुरक्षित रखने से पहले, वो बात मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 1 से बढ़ाकर 5 ये जो बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जस्टिस खन्ना कि इससे पहले भी उन्होंने एक बार दखल दिया था और पहली बार हमने कहा था कि वीवीपैट आवश्यक होनी चाहिए, दूसरी बार हमने कहा था कि 1 से बढ़ाकर 5 करिए। तो वो मसला ये था कि पहली बार जब ये वकील लोग कोर्ट गए थे तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़िए, ईवीएम में जो वोट गिर रहा है उसको वीवीपैट की पर्ची से मिलान के लिए मशीन में वीवीपैट लगाइए ईवीएम में। तो चुनाव आयोग ने कहा कि मिलॉर्ड हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, मशीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डिस्को भांगड़ा सब बताया और उसके बाद कहा कि एक जो है एक मशीन के ऊपर लोकसभा क्षेत्र में जैसे 300-400 पोलिंग बूथ हैं, 300-400 पोलिंग बूथ पर महा छोटा पोलिंग बूथ होता है प्रज्ञा जी, तो 2 मशीन जरूर होती हैं, एक पे महिलाएं वोट डालती हैं, एक पे पुरुष वोट डालते हैं। और अगर थोड़ा जनसंख्या बड़ा है वहां पर पोलिंग बूथ है तो कम से कम नहीं तो 8, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मशीनें होती हैं एक ही पोलिंग बूथ के ऊपर। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि मिलॉर्ड हम एक लोकसभा में हम जो है एक उसमें एक लगा सकते हैं, एक वीवीपैट मशीन लगा एक वीवीपैट मशीन लगा सकते हैं। तो फिर वकील लोगों ने कहा कि एक से क्या होगा भाई साहब, एक अगर मान लीजिए गड़बड़ी घोटाला एक पे नहीं करेंगे बाकियों पे कर रहे होंगे तो कैसे पता चलेगा? मान लो एक ईवीएम मशीन में नहीं कर रहे हैं, एक मशीन में वीवीपैट लगी है और बाकियों में नहीं लगी तो कैसे पता चले? तो फिर उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई पिछली बार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको 1 से बढ़ाकर 5 किया जाए ताकि ये मालूम रहे कि अलग अलग लगाई जाए और ये मालूम रहे कि भाई कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, अब जो मांग है वो 100% क्रॉस चेकिंग को लेकर है भरत जी। मैं चाहूंगी, वैसे तो हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं लेकिन क्योंकि हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं तो आप विस्तार से बता दीजिए कि वीवीपैट की पर्चियां और ईवीएम के वोटों का जब 100% क्रॉस चेकिंग होगा यानी 100% मिलान होगा तो किस तरीके से और चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं?
हाँ, वो तो निष्पक्ष हो ही सकते हैं। इसमें अब मुझे एक बात समझ नहीं आती है, अब क्या वकीलों ने भीतर समझाया, क्या नहीं समझाया। इस पूरे मसले का सिर्फ और सिर्फ एक बात है, दिस जी। दैट जो हो रहा है, जो जज साहब कह रहे हैं, जब बाकी लोग कह रहे हैं, बतौर मतदाता, अगर आप मेरा पक्ष जानना चाहेंगी तो बतौर मतदाता भरत यादव, बतौर मतदाता अनूप, बतौर मतदाता राजेश, अंबर, बतौर मतदाता बाकी सारे लोग जो भी इस देश में अलग अलग नामों से हैं लोग, तो ये चाहते हैं भैया हम जो वोट डाल रहे हैं उस वो वोट सही जगह पर जा रहा है, जिसे बिल्कुल। डाल रहे हैं उसी के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम जो बटन मान लो दबा रहे हैं फलाने, वोट जा रहा है ढिमकाने को। हम बटन कोई भी दबा ले, वोट जा रहा है ढिमकाने को। हम बटन कोई भी दबाए, वोट एक ही जगह जा रहा। हम जिताए फलाने को, जीत रहा ढिमकाना। ये नहीं होना चाहिए। ये तो बतौर मतदाता हमारे साथ धोखा है, ये तो बतौर मतदाता हमारे साथ लूट है, डकैती है, छलावा है। तो बतौर मतदाता हमको विश्वास चाहिए सुप्रीम कोर्ट से भी, विश्वास चाहिए चुनाव आयोग से भी, विश्वास चाहिए सरकार से भी कि हम बिल्कुल। वोट कर रहे हैं, हमारा वोट वहीं पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर इसमें हमारे दिमाग में संशय है तो उस संशय को दूर करने की जिम्मेदारी इस देश के चुनाव आयोग की है, इस देश की सरकार की है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट की है कि मतदाता के भीतर अगर कोई संशय है वोट डालने में, तो उसे दूर किया जाए। बेईमानी हो रही है प्रज्ञा जी, तो फिर उस संशय को खत्म करने की जिम्मेदारी इस देश की संस्थाओं की है। अब एक चीज और देखिए प्रज्ञा जी, 5 ईवीएम वाली हमने आपकी बता दी कि अभी अभी जो है फिलहाल किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम के वोटों का, 5 ईवीएम, 5 प्रज्ञा जी, 5। हम इतने बड़े टॉप 3 अर्थव्यवस्था में होने जा रहे हैं, हम इतने बड़े तुर्रम खां बनने जा रहे हैं, भारत देश विश्वगुरु होने जा रहा है। भारत देश की जो 56 इंच की छाती है और वो छाती से सब जो है पैरों में गिरे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बढ़िया, सब कुछ हो रहा है। हम जो है बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी क्या इतनी औकात नहीं रह गई है, क्या हमारी इतनी औकात नहीं रह गई है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की क्या इतनी औकात नहीं रह गई है, इतने पैसे नहीं रह गए हैं जेब में, इतने नोट नहीं रह गए हैं कि हम ईवीएम मशीनों पर वीवीपैट लगा सकें, 100% वीवीपैट लगा सकें। एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रज्ञा जी सिर्फ 5 मशीनों के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 5 मशीनों के ऊपर वीवीपैट लग रहा है आज की तारीख में। और एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम प्रज्ञा जी, ये तो लोकसभा है तो और बड़ा होगा, कम से कम विधानसभा की बात मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम प्रज्ञा जी कम से कम जो है 300 से 400 वो होते हैं, बूथ होते हैं कम से कम, और लोकसभा में तो उससे ज्यादा और होते हैं। तो जब पूरे एरिया में, पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 5 मशीनों के ऊपर, तो क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। क्या मतलब है 5 मशीनों के ऊपर लगाने का? अरे भाई, जिसको बेईमानी करनी होगी 5 जिसमें लगा है वीवीपैट उसमें नहीं करेगा 5 में। और मुझे लगता है चुनाव आयोग, एक चीज और ये भी याचिका में कहा गया प्रज्ञा जी कि चुनाव आयोग ने 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 20,000 वीवीपैट लगाए गए हैं पूरे देश में पर्चियों के वेरिफिकेशन के लिए, मशीनों के मिलान के लिए। कितने? 20,000 वीवीपैट मशीनें केवल लगाई गई हैं, 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ 5 मशीनों पर वीवीपैट लगता है, उससे वेरिफिकेशन किया जाता है। तो फिर ये क्या है? और भारत में अब ये दर्शकों को एक बात और भी जाननी चाहिए कि मशीनें बनती कहाँ हैं। इस मशीनें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनती हैं और वहीं से बनकर आती हैं, वहीं से बनकर लगती हैं। अब मसला जो हम आपको ये बात बता रहे थे कि कोर्ट के भीतर क्या हुआ, जहां पर हमने बात रोक दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हमने एक मशीन की थी, फिर 5 वीवीपैट कर दिया। फिर आगे कहता है कोर्ट की, जब हमने कहा कि क्या सुधार, क्या क्या हमने कहा कि क्या सुधार हैं जो किए जा सकते हैं, तो पहला जवाब था कि वो ये बैलेट पेपर्स पर वापस लौट आए। ये
कोर्ट के भीतर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आप बैलेट पेपर, अगर कोई दिक्कत, इतनी परेशानी हो रही मशीनों में, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दिए, क्या दिक्कत है भैया, उसमें तो इतना पैसा नहीं लगेगा। और ईवीएम मशीनों को भंगार में बेच दीजिए, तुम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उससे और पैसा मिल जाएगा चुनाव आयोग को। अगर चुनाव आयोग के पास पैसा नहीं है तो ईवीएम मशीनें कबाड़ी वाले को बेच दें और बैलेट पेपर पर वापस आ जाए, बढ़िया हो जाएगा मामला बाकी सारा। तो वरिष्ठ वकील, अच्छा यहां पर अब जस्टिस खन्ना कहते हैं यहाँ दोबारा सुनवाई नहीं हो रही है, एफएक्यूज से गुजरने के बाद हमारे कुछ सवाल थे, हमने बस उन्हें रखा है। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने सुझाव हाँ। दिया है कि हर कैंडिडेट के लिए एक यूनिक बार कोड होना चाहिए। जस्टिस दत्ता ने कहा कि अब तक तो ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं आई है मिस्टर भूषण, हम इलेक्शन को या फिर किसी और संवैधानिक अधिकारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कहा। फिर जस्टिस दत्ता ने कहा कि अब तक ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं आई है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, 5% वीवीपैट गिनी जाती हैं, अगर किसी कैंडिडेट को समस्या आती है तो वो आ सकता है, ये कहा है जस्टिस दत्ता ने कि 5% वीवीपैट गिनी जाती हैं, अगर किसी कैंडिडेट को समस्या आती है तो वो आ सकता है। एडवोकेट संतोष पॉल ने कहा कि देश में ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनसे जालसाजी की जा सकती है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम शक के आधार पर कोई बड़ा फैसला नहीं सुना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई प्रोग्राम लोड नहीं करते हैं, ये पार्टी सिंबल को लोड करते हैं जो इमेज फॉर्मेट में होती है। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर सिंबल के साथ कोई गलत प्रोग्राम लोड कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसका ध्यान रखेंगे, हमने इनकी बातों को समझ लिया जो इससे पहले हमने आपको बताया। तो ये लंबी चौड़ी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर प्रज्ञा जी हुई और इस लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। अब फैसला ये देना है, अब फैसला ये आना है कि क्या 100% ईवीएम मशीनों में वीवीपैट लगा दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इस बात का आदेश कर देगा। एक तो ये जो फैसला आ सकता है, देखिए दूसरा फैसला ये आ सकता है कि नहीं जी, जैसी स्थिति चल रही है वैसी स्थिति चलने दीजिए। तीसरा फैसला ये आ सकता है कि चुनाव में पारदर्शिता बनाने के लिए या तो आप वापस उस पर जाएं, पर्ची सिस्टम पर जाएं, हाँ, बैलेट और पेपर ईवीएम पर मशीन को खत्म करें। लेकिन हाँ। जिस तरीके से जज साहब का जो रवैया दिखाई देता है, जिस तरीके से वो चुनाव आयोग की बातों को वकीलों के सामने रख रहे हैं, जस्टिस जस्टिस खन्ना, तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन फैसला सुरक्षित है, फैसला सुरक्षित है, फैसला कुछ भी आ सकता है। अब इसमें जज साहब ने इतनी सारी चीजों को समझा है, जज साहब ने इतनी सारी चीजों को देखा है, तो वो देखकर हो सकता है कोई बीच का फैसला भी सुनाए, और वीवीपैट वेरिफिकेशन कोर्ट ने फैसला जो सुरक्षित रखा, उस पर जो है ये कहा कि चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते, डेटा के लिए इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना होगा। ये बात बिल्कुल सही कही सुप्रीम कोर्ट ने, और इससे ज्यादा वो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि जब सब कुछ इलेक्शन कमीशन के पास है और इतना बड़ा कमीशन बना दिया गया। वो बात और है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी ज्यादा अनैतिक एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो भगवान का फोटो दिखाकर वोट मांगना हो, चाहे वो भगवान के नाम पर बरगलाना हो, चाहे भगवान के नाम पर झूठ बोलना हो, राम के नाम पर वोट मांगना हो, सिंदूर वो मंगलसूत्र के नाम पर डराना धमकाना हो, उस पर चुनाव आयोग अंधा काना बहरा लंगड़ा लूला सब हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है भरत जी की चुनाव आयोग की जो इस वक्त पर करनी दिखाई दे रही है, जो जिस तरीके से पूरी तरीके से बीजेपी को चुनाव जिताओ अभियान एक तरीके से चला रहा है चुनाव आयोग, जो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है, तो क्या तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में तमाम वकीलों को भी रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए प्रज्ञा जी, न्यायिक प्रक्रियाओं में ऐसा होता है कि जो केस जिस मामले में लिस्टेड होता है, जो केस जिस मामले में होता है, अगर ईवीएम से 100% वीवीपैट का वेरिफिकेशन कराने का ये केस है, तो वकील और जज साहब उसी केस को लिस्ट करते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द की 72 बातों को लिस्ट नहीं करते हैं, वो उसी केस पर वही प्रॉपर सुनवाई करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक हत्यारा है और हत्यारा ही रेपिस्ट भी है, तो फिर वो केस जो अगर लिस्टेड हुआ है हत्या के मामले में कि फलाने
ने हत्या की है और हत्या करने के बाद इनने चाकू छुपा दिया है, ऐसा है वैसा है, तो फिर वो केस हत्या क्या ही चलता है प्रज्ञा जी। उसमें अगर वो केस लिस्टेड नहीं है बलात्कार का कि इन्होंने जो है 10 साल पहले बलात्कार भी किया था, तो फिर कोर्ट फिर उस मामले को नहीं सुनता है, फिर वो बात जो है कोर्ट का समय नष्ट करने के और दिग्भ्रमित करने के उसमें गिनी जाती है। जो चीज जिस मामले में लिस्टेड हुई है वही सुनवाई होती है, और ये मामला लिस्टेड हुआ है 100% वेरिफिकेशन से, ईवीएम के वोटों का 100% वेरिफिकेशन कराया जाए, ये कहकर लिस्टेड किया गया है। और ये क्यों कराया जाए, इसके लिए तमाम सारी बातें कही गई हैं कि चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग जिस तरीके से वोटिंग करा लेकिन रहा भरत जी, जी जिस तरीके से चुनाव आयोग इस वक्त पर दिख रहा है पूर्ण तौर पर एक तरफ से विपक्ष को ही वॉच करता हुआ और सत्ता पक्ष की तमाम गलतियों को, पापों को छुपाता हुआ जो दिख रहा है चुनाव आयोग, उस पर भी नजर रखनी चाहिए। मैं एक नागरिक के तौर पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस दौर में चुनाव आयोग इस तरीके से एक पक्ष की कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है और दूसरे पक्ष को यानी सत्ता पक्ष को इग्नोर करता हुआ, आंखों में पट्टी बांधा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को रतौंधी आ गई है, शायरी लिखने चले गए हैं शायद। तो उस वक्त में ये भी देखना चाहिए कि वो जो बातें कह रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेक्निकल चीजों में हमें तमाम अधिकारियों को चुनाव आयोग की सुननी पड़ेगी, उन पर विश्वास करना पड़ेगा। तो ये विश्वसनीयता कहाँ है? जनता विश्वसनीयता कहां से दिखा पाए, जनता कैसे विश्वास कर पाए उन चुनाव आयोग के अधिकारियों पर जो सत्ता पक्ष के नाम आते ही उनको रतौंधी छा जाती है, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं? प्रज्ञा जी, कैसे उनकी बातों पर भरोसा किया जाए? एक नागरिक के तौर पर कम से कम ये सवाल तो हम कर सकते हैं। हालांकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मसला गया है उसी पर कार्रवाई होगी, उसी पर सुनवाई होगी, ना कि किसी और बात पर। लेकिन एक नागरिक के तौर पर हम लोग इस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं, और मुझे लगता है देश के हर एक नागरिक के मन में यही सवाल चल रहा है कि कैसे विश्वास किया जाए चुनाव आयोग की इन बातों पर। प्रज्ञा जी, देखिए, आप जो बात कह रही हैं ये बात ठीक है, और ये बात हर मतदाता के जहन में है, हर मतदाता के दिमाग में है। सैकड़ों लोग कमेंट कर रहे हैं प्रज्ञा जी, सैकड़ों लोग कमेंट कर रहे हैं, और हर व्यक्ति का जितने भी कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, सारे के सारे लोगों का सिर्फ एक ही बात कहना है कि चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव निष्पक्ष कराए जाएं, पक्षपात नहीं किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग के आचरण को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, चुनाव आयोग की चापलूसी भरे रवैये को देखकर ऐसा दिखाई देता है कि चुनाव आयोग को एक पार्टी के भवानी शब्द से आपत्ति होती है। ये जो क्या कहते हैं, दोगला व्यवहार जिसको कहते हैं, सौतेला व्यवहार जिसको कहते हैं, कि चुनाव आयोग को शिवसेना के थीम सॉन्ग में भवानी शब्द आता है, उससे आपत्ति होती है, नोटिस भेजते हैं। चुनाव आयोग को इससे आपत्ति नहीं होती है कि अरुण गोविल भगवान राम की फोटो लेकर वोट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग को इस बात से आपत्ति प्रज्ञा जी नहीं होती है कि नरेंद्र मोदी श्री राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग को इस बात पर आपत्ति नहीं होती है कि भारतीय जनता पार्टी ये लिखित में कहती है कि वोट देते देते समय ये याद रखना कि श्री राम को मुंह दिखाना है, बिल्कुल वोट देते समय याद रखना कि भगवान श्री राम को मुंह दिखाना है। इस पर चुनाव आयोग को कुछ मालूम नहीं चलता, अंधा हो जाता, रतौंधी आ जाती चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को इस बात पर भी आपत्ति नहीं होती कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम पर, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मथुरा में जो है मंदिर बनेगा। आपके वोट की एक ताकत और पीछे राम मंदिर की तस्वीर, और ये बीजेपी के एक्स हैंडल से आए दिन ऐसे पोस्ट हो रहे हैं, आए दिन। ये प्रज्ञा जी बहुत हल्का पोस्ट आपने दिखाया है। इससे पहले जो पोस्ट किया कि भगवान राम को मुंह दिखाना है, भगवान राम को जो है मुंह दिखाना है। ये देखिए वोट देने जा रहे हैं, याद रखिएगा रामलला का मंदिर किसने बनवाया। हाँ, वोट देने, तो इस तरीके की ये भी एक हैंडल पर चल रही है, बीजेपी बिहार की तरफ से ये पोस्टर है, देखिए। हाँ, तो इस तरीके की चीजें बहुत चल रही हैं, ये लोगों के सामने हैं। लेकिन चुनाव आयोग इन सब चीजों पर कोई सुनवाई, कोई एक्शन, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, और चुनाव आयोग की भूमिका ही संदिग्ध है, पहली बात। और जिस आयोग की भूमिका ही संदिग्ध है, सुप्रीम कोर्ट अगर उस आयोग के ऊपर भरोसा कर रहा है और फैसला सुरक्षित रखने से पहले इस बात को कह रहा है कि हमारे कुछ सवाल थे, हम
जवाब मिल गए, दोबारा सुनवाई हम नहीं कर रहे हैं, कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फैसला सुरक्षित रखते हैं और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर हमें भरोसा रखना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो आज की तारीख में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही तो भरोसा नहीं है। बिल्कुल, कहाँ है विश्वसनीयता? चुनाव आयोग आम की नागरिकों में नहीं है विश्वसनीयता, भाई, बिल्कुल सही बात है। विश्वसनीयता पर ही तो भरोसा नहीं है मिलॉर्ड। और यही तो बात है, यही तो संकट है कि जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर लोगों को शंका है कि वो विश्वासघाती है। तभी तो लोग शंका कर रहे हैं, तभी तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। जज साहब को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर प्रशांत भूषण जो वकील हैं, या हेगड़े साहब हैं, या और जो लोग हैं, उनको इस बात की भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के भीतर देनी चाहिए, संज्ञान में जरूर देनी चाहिए। जिस आयोग के भीतर मिलॉर्ड आयोग के ऊपर आप भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, वही आयोग के ऊपर तो भरोसा नहीं है। भरोसा तो हमको ईवीएम के ऊपर है। कोर्ट कहाँ, देखिए हमने वकालत पढ़ी नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, लेकिन आम नागरिक के दिल में यही सवाल है। बिल्कुल, एक सामान्य नागरिक के दिल में यही सवाल चल रहे हैं। हर नागरिक के मन में ये सवाल चल रहा है कि भैया हमको ईवीएम पर भरोसा है दद्दू, हमको ईवीएम पर भरोसा है, हमको मशीन पर भरोसा है कि मशीन सही काम करती है, हमको भरोसा है। हमको भरोसा उन लोगों पर नहीं है जो लोग उन मशीनों से काम ले रहे हैं। हमको भरोसा ईवीएम पर है, वीवीपैट पर है, चिप पर है, चिप के भीतर जो ईयू, सीयू, डीयू, भीयू, जिस बात की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, हमको सब पर भैया भरोसा है। लेकिन हमको भरोसा नहीं है कि जिस पर आप भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, हमको वो भरोसा नहीं है, वो भरोसे लायक नहीं है, वो भरोसे लायक काम ही नहीं कर रहा है। तो दैट्स व्हाई मिलॉर्ड, जिस पर आप भरोसा करने के लिए कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। मशीनें लगाइए, सब बढ़िया है, सब कुछ है, आप ना भी 100% वीवीपैट से मिलान करने की बात कहिए, लेकिन फैसले में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों के मन में भरोसा पैदा हो। प्रज्ञा जी, बिल्कुल सही बात। कमी तो भरोसे की है, देखिए चाहिए तो भरोसा ही। और मशीन कभी गलत नहीं होती प्रज्ञा जी, बहुत कम मामलों में मशीनें गलत होती हैं, इंसान गलत होता है। वो फितरती इंसान जो हर हाल में चुनाव जीतना चाहता है, उस इंसान के दिमाग में क्या क्या खुराफात चल रही है या चल सकती है, उस खुराफात से लोगों को डर है। वो इंसान जो चुनाव आयोग के अधिकारियों को नियुक्त करने का बिल पास करवाता है, कानून बना देता है कि अब से चुनाव आयोग के अधिकारियों को हम ही नियुक्त करेंगे, हम जिसको कहेंगे वही बनेगा चुनाव आयोग का अधिकारी। तो जब भरोसा शुरू से ही खत्म है तो मालिक भरोसा करें किसके ऊपर? और देखिए भरत जी, सब चीजें तो आंखों के सामने हैं। फिर चाहे बीजेपी के एक्स हैंडल को उठाकर देख ले, वो तो लिखित में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वोटरों को ब्लैकमेल करके वोट लेने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र पर खतरा है, फिर कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना क्या, मैं उनका वो वक्तव्य याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी आज का बहुत जल्दी का उनका ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ना भी अपराध हुआ करता था, शायद ऐसे ही कोई बयान था। जी 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 जी, आप देखिए गुनाह हुआ करता था। अब आप देखिए, जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। एक अखबार, आपने उसको जो बात का जिक्र किया कि अखबार में छपा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के समय पर लोगों को हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने दिया जाता था, हनुमान चालीसा पर भी संकट था। तो इस देश में जितने लोग हम सुन रहे हैं, हमें वो कमेंट करके बताएं कि कांग्रेस के टाइम पर या जो भी लोग, जिस भी उम्र के लोग हैं, क्या किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक दिया गया? हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया गया, मंदिर नहीं जाने दिया गया, कांग्रेस के समय नहीं जाने दिया गया। तो इस तरीके का नरेंद्र मोदी
खुलेआम झूठ बोलकर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। लेकिन प्रज्ञा जी, ये दौर अब वो दौर बीत गया कि एक दौर अच्छा था। भरत जी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, सुप्रीम जी कोर्ट की तमाम सुनवाइयों पर चर्चा कर रहे हैं। क्या जी सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन कब लेता है? मतलब ये चीजें क्या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचती होंगी? तमाम चीजें जो हमारी आंखों के सामने हैं, आम नागरिक के दिल में जो सवाल हैं, ये चीजें हम जो दिन रात देख रहे हैं कि किस तरीके से जहर बोया जा रहा है, किस तरीके से आचार संहिता लाचार संहिता बनी जा रही है, किस तरीके से चुनाव आयोग के तमाम नियम कानून ताक पे रखे जा रहे हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी सिर्फ एक ही यानी विपक्ष को ही वॉच कर रहे हैं, सिर्फ विपक्ष पे ही कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनको ही नोटिस भेज रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लिए तो उनके पास तमाम चीजें हैं, तमाम सबूत हैं, लिखित में तमाम चीजें हैं, वीडियोज हैं, फोटोज हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें पहुंचती नहीं होंगी? देखिए प्रज्ञा जी, पहुंचता है सब कुछ पहुंचता है। लेकिन आज की तारीख में जो माहौल है, उस माहौल में सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोगों को उम्मीद सीजेआई बिल्कुल चंद्रचूड़ से रह गई है। जैसा सहमत हूँ। माहौल बना है कि हर व्यक्ति सीजेआई में, हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी संस्था प्रज्ञा जी बची है, हमारे जो ऑनरेबल जज लोग हैं, उन्हीं लोगों से हाँ। लोगों की उम्मीदें बाकी बची हुई हैं कि वही कुछ कर सकते हैं, बाकी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चुनाव आयोग अगर एक्शन लेता है, ईडी अगर एक्शन लेती है, सीबीआई अगर एक्शन लेती है, तो और इस देश की और संवैधानिक संस्थाएं हैं जो अगर एक्शन लेती हैं, तो आप देखिए ना कि वो एक्शन किन पर लेती हैं। जब आप उन लोगों को देखती हैं कि ये सारी संस्थाएं एक्शन विपक्ष के खिलाफ ले रही हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि ये सारी संस्थाएं उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं, नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ हैं। इसमें चुनाव आयोग कुछ हद तक लोग इससे पहले तक अलग रख रहे थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरीके का पहले चरण से ही रवैया दिखाया है, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पट्टी आंख पर बांध ली है, उससे ये बिल्कुल क्लियर मैसेज और साफ दिखाई देता है कि चुनाव आयोग एक पक्ष का कठपुतली बनकर रह गया है। लोगों ने चुनाव आयोग को केचुआ तक कहना शुरू कर दिया है, केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग कहना शुरू कर दिया है। और संवैधानिक संस्थाएं प्रज्ञा जी आज की तारीख में लोक लाज से भी नहीं डर रही हैं। आज की तारीख में उनके लिए क्या मैसेज जा रहा है, उनका इतिहास किस तरीके से दर्ज किया जाएगा, भविष्य में उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को लोग किस नजर से देखेंगे प्रज्ञा जी, वो इन सारी संवैधानिक संस्थाओं को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। संवैधानिक संस्थाएं प्रज्ञा जी इस देश में इसीलिए बनाई गई थी ताकि ये संस्थाएं किसी के दबाव में ना रहें, किसी की भी लेकिन सरकार भरत जी, किसी जैसे भी सुप्रीम सरकार कोर्ट जाए। के जज ने मेरे ख्याल से जज संजीव खन्ना ने बोला कि हमें संवैधानिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग पर विश्वास करना पड़ेगा, उनके अधिकारियों जी पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन संवैधानिक संस्थाएं तो तब तक संवैधानिक संस्थाएं थी जब तक वो स्वतंत्र थी। अब तो संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारियों को नियुक्त ही एक पार्टी के लोग कर रहे हैं ना। प्रधानमंत्री भले देश के प्रधानमंत्री, लेकिन वो है तो एक पार्टी के नेता ना। तो एक जी पार्टी के नेता के जब कुछ जो जब चुनाव आयोग के अधिकारियों को नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी देने वाले मालिक की तरफ तो फिर वफादारी दिखानी ही पड़ेगी। तो ये भी तो राइट सुप्रीम कोर्ट को एक एंगल ये भी तो देखना चाहिए। प्रज्ञा जी, राइट, बिल्कुल 100% राइट, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। इस देश में कृतज्ञता का भाव तो आ ही जाता है। इस हम्म देश में प्रज्ञा जी, अगर आप कुत्ता पाल लें घर में, तो कुत्ता हम्म भी आपके प्रति कृतज्ञ तो होगा ही, क्योंकि आप रोटी दे रही हैं। तो आप ये देखिए कि जिस चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी जी नियुक्त कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, आप बिल्कुल 100% राइट कह रही हैं इस बात। तो जी उस जी वो चुनाव आयोग कैसे सख्त एक्शन ले सकता है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि वो सख्त एक्शन लेगा। हर आदमी को अपनी नौकरी प्यारी है, और जिस तरीके से इतनी सारी दूसरी जांच एजेंसियां भी सत्ता पक्ष के पास होती हैं, तो कोई भी पड़ी लकड़ी लेना नहीं चाहेगा, ये उत्तर प्रदेश की भाषा में। पहले दूसरी बात ये है कि चुनाव आयोग चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते, डेटा के लिए ईसी पर भरोसा करना होगा, ये कहना है जी सुप्रीम कोर्ट का आज की तारीख में। लेकिन अब लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं, जस्टिस दत्ता से हैं, जस्टिस खन्ना से हैं, माफ करिएगा। तो बिल्कुल अब जब ये डिसीजन आता है, जब ये डिसीजन आएगा कि डिसीजन में क्या कहा जाएगा, अभी तो फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब इस जी फैसले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगा जिससे इस देश की 140 करोड़ की जो जनता है, उसके हम्म मन में
जो चुनाव की पारदर्शिता है वो बरकरार रहेगी, बराबर बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, ये सब डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और एक चीज और बता दें प्रज्ञा जी, एक चीज और बता दें, जस्टिस दीपांकर और जस्टिस खन्ना, अगर ये दोनों, इन दोनों जो जज हैं, ऑनरेबल जज हैं हमारे, अगर इन्होंने ऐसा फैसला दिया जिससे लोगों का भरोसा इलेक्शन में, ईवीएम में बढ़ा, पारदर्शिता आई, तो आप लिख लीजिए कि भविष्य में ये दोनों जज गॉड, भगवान के सरीखे पूजे जाने वाले हैं। मैं सहमत आपको हूं, बता रहा हूँ बिल्कुल प्रज्ञा, सही नोट बात। कर लीजिए, आम भविष्य लोगों में के इन दिल में वो दोनों गॉड ही जजों होंगे। की मूर्तियां न लगे तब आप कहिएगा। भविष्य में इन दोनों जजों की चौराहों पर मूर्तियां लोग ना स्थापित करने लगे तब आप कहिएगा, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का है। सबसे बड़ा संकट आज की तारीख में भारतीय लोकतंत्र में बेईमानी का है। सबसे बड़ा संकट संशय का झूठ का है, है, झूठ का है, झूठ बिल्कुल। का है, संशय का है, जो लोगों के दिमाग में है कि हम वोट डालने जाए भी या ना जाएं। लोग तो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि डालो कहीं जाता कहीं है, डालो कहीं जिताओ कहीं जीतता कोई है। तो ये बात तो सच नहीं कह सकते आज की तारीख में प्रज्ञा जी की वोट डालो तो एक ही तरफ जाता है, जी। ये बात पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन लोगों का ये मानना है, संशय है। इस संशय को दूर करने का काम इस देश के सुप्रीम कोर्ट का, पहले तो इस देश की सरकार का होना चाहिए था। सरकार सही। से भी पहले चुनाव आयोग का होना चाहिए था कि बताइए हमारी चुनाव प्रक्रिया पर जो है हम एक ही काम करते हैं, 5 साल में चुनाव कराते हैं, हम्म दूसरा ठेले का काम हम छूते नहीं हैं। तो हम्म इसी काम पर जो है लोग थूक रहे हैं, तो लोग ना थूके हमारे काम पर, हमारे इस बिल्कुल। तो इसको सही करना चाहिए। चुनाव आयोग के हम्म मुखिया का ये काम होना चाहिए था। चुनाव आयोग ने नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट आखिरी दरवाजा है, उसको भी उम्मीद सुप्रीम खटखटाया कोर्ट जा से। रहा है उम्मीद बिल्कुल। का। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आज सुरक्षित रख सुरक्षित लिया। सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, बिल्कुल। प्रज्ञा जी, बहुत ज्यादा उम्मीदें। जितनी उम्मीदें बिल्कुल, हम देख कांग्रेस सकते हैं को भरत जी। नहीं होंगी, मैं लोगों के उतनी कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ये विश्वसनीयता के ही कमेंट्स है। लोग लिख रहे हैं कि हमें ईवीएम पर तो भरोसा है, लेकिन हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, हमें चुनाव आयोग के उन अधिकारियों पर भरोसा नहीं है जो सिर्फ एक तरफ की कार्रवाई करना जानते हैं, सत्ता पक्ष के गुलाम बने बैठे हुए। ये तमाम कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ भरत जी, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ भरत जी। ये देखिए लोग क्या लिख रहे हैं, दिनेश चंद्र लिख रहे हैं इमीडिएट बैन टू ईवीएम, ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, लोग लिख रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे कमेंट्स अगर मैं पढ़ना चाहूँ भरत जी, स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि आप देखिए, परवेश बर्नवाल लिख रहे हैं कि आप उम्मीदें लगाएं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है इस पर। मैं व्यवस्था कोई जनता हित में फैसला लेगी, आखिर उन्हें दोनों में किसी एक को मुख्य न्यायाधीश बनाना है। पड़ी लकड़ी कौन ले, खैर मुझे इनकी पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैं ये जरूर समझ पा रही हूँ कि देखिए लोकतंत्र में तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा परवेश जी। और देखिए लोग चुनाव आयोग पर देखिए कितने प्रज्ञा जी, सवाल जब उठा इस रहे तरह हैं। की चीजें होती हैं, जब इस जनता जब उबाल मारती है, जनता जब ये हम्म बात कहती है प्रज्ञा जी कि हमें भरोसा नहीं लोग है लिख रहे हैं जनता, चुनाव आयोग नहीं है, जनता को लगा रहा चुनाव आयोग है, ये तक लिख रहे हैं लोग कमेंट हाँ, में। बहुत बहुत सारी चीजें चल रही हैं। रीढ़ की हड्डी कोई गिफ्ट कर रहा है चुनाव आयोग को, कोई कुछ कर हाँ, रहा है, किसी ने लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। हाँ, मृत मृत समान है आज की तारीख में चुनाव है, उसमें कोई। लेकिन प्रज्ञा जी आप ये देखिए, आपको एक जी। चीज देखनी पड़ेगी, दूसरे देशों से भी एक चीज देखनी पड़ेगी कि जब जब जनता की बात को नजरअंदाज किया जाता है, जब जब जनता की बात हाँ। को राष्ट्रवाद के नीचे दबा दिया जाता है, जब जब जनता की आवाजों को एक व्यक्ति को भगवान बनाकर उसके नीचे दबा दिया जाता है, जब एक व्यक्ति को सर्वोपरि बनाकर देश की जो परेशानियां, मुसीबतें, चीज़ें, लोगों के अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को उस व्यक्तिवाद के नीचे दबा दिया जाता है, तभी तभी उन देशों में जनता विद्रोह जी। करती है, जनता बिल्कुल। सड़कों पर आती हम्म है, जनता प्रधानमंत्री और उदाहरण दे। राष्ट्रपतियों के घरों में घुस जाती है। जनता जनता के डर से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को देश छोड़कर भागना पड़ता है। हमने श्रीलंका ये में उदाहरण देखा, देश ने देखा है, ये हमने उदाहरण देखा है देश श्रीलंका ने। में देखा, देश बिल्कुल ने देखा है। देखा। तो अब लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे, जनता, लोग, उतना भी कमजोर व्यक्ति वर्ग तभी तक दबता है, उतना ही भागता है, उतना ही भागता है जब तक उसके सामने दीवार ना आ जाए। अब जब दीवार, आगे भागने का रास्ता नहीं रहेगा तो फिर कितना भी कमजोर व्यक्ति हो वो एक बार पलटेगा,
और जब वो बिल्कुल। पलटेगा तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा प्रज्ञा जी। और हम्म। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उम्मीद है देश को, पूरे देश को, हम्म। 140 करोड़ जनता को उम्मीद है, हम्म। हम्म। कांग्रेस से ज्यादा, तो सपा फिलहाल से ज्यादा, बसपा से ज्यादा, राजनीतिक दलों से ज्यादा इस देश के लोगों को सुप्रीम उम्मीद कोर्ट है पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल है। से। सुप्रीम कोर्ट कुछ ना हम्म। कुछ जरूर ऐसा करेगा कि जिससे हम्म। पारदर्शिता बनेगी, हम्म। जिससे चुनाव पारदर्शी तरीके से होंगे, जिससे व्यक्तिवाद खत्म होगा, जिससे एक व्यक्ति को भगवान बनाकर, भगवान के नाम पर झूठ बोलकर जो वोट घसीटे, लूटे, लपके जा जी। रहे हैं, उसमें कुछ राहत मिलेगी प्रज्ञा जी। जी, चलिए, मुझे लग रहा है भरत जी हमारी चर्चा का अब समय हो भी चुका है। हमें दूसरी चर्चा के लिए तैयारी भी करनी है, क्योंकि दूसरी डिबेट भी जस्ट हमारे, मुझे लग रहा है हमारी इस चर्चा की वजह से वो थोड़ी डिले हो गई है, लोग उसमें नीचे जी, शिकायतें भी कर रहे हैं। तो अब बिना जी, देर किए हमें आगे बढ़ना होगा और दूसरी चर्चा के लिए तमाम जो गेस्ट हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल आज हम जिस पर बात कर रहे थे वो ये थी कि वीवीपैट की पर्चियाँ और ईवीएम के वोटों की 100% क्रॉस चेकिंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या सुनवाई हुई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है वो सुरक्षित रख लिया है, फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब आगे क्या कुछ होगा हम आपको पल-पल की अपडेट तो देते ही रहते हैं। बस आपको करना इतना है कि आपको अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना है और बढ़ाना है, और बढ़ा सिर्फ आप इसी तरीके से सकते हैं कि अपने चैनल को और लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें। और तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।